जेलीफिश से ऐसे धागा नुमा संरचना निकली होती है और 2-3 फीट की होती है जेलीनुमा संरचनाएं। और अगर आपके बॉडी पे टच हुआ, अगर 3-4 जेलीफिश तैरते हुए किसी आदमी को मार देगी ना, तो उसके पैर में इतना दर्द होगा तो तैर नहीं पाएगा। हर साल जापान में लगभग 100 से 150 लोगों की मौत जेलीफिश के डंक से हो जाती है। पानी में तैरने लगे, कलर मैच हो जाए, ठीक से दिखेगा नहीं, ये रहेगा यहाँ, इसका धागा रहेगा यहाँ, ये टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो मारेगा करंट। अमर जीव है, अमर। पृथ्वी पर अगर कोई अमर है तो क्या है? हाइड्रा। कभी मर नहीं सकता है। इसमें जेलीफिश का इमेज आप देख रहे हैं, ये जेलीफिश है। जेलीफिश से ऐसे धागा नुमा संरचना निकली होती है और 2-3 फीट की होती है जेलीनुमा संरचनाएं। और समुद्र में पानी में ये मैच हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास धागा कोई घूम रहा है। और अगर आपके बॉडी पे टच हुआ तो छोटे छोटे स्पाइक्स या कांटे होते हैं, बड़ा जहरीला होता है यहाँ पे। अगर 3-4 जेलीफिश तैरते हुए किसी आदमी को मार देगी ना, तो उसके पैर में इतना दर्द होगा तो तैर नहीं पाएगा। तो जिस एरियाज में जेलीफिश ज्यादा पाए जाते हैं, वहां तैराक एक लोअर पहनते हैं रबड़ का, जिसपे जेलीफिश के डंक नहीं लग पाते हैं, नहीं तो उसको तैरने में दिक्कत अगर डूब जाएगा। और उसका जापान वाले पकड़ के इसको खा जाते हैं। जापान और चाइना वाले पकड़ के जेलीफिश को क्या करते हैं? खा जाए। जुरा इतना ना खा गया सब जेलीफिश को कि यूएनओ को कहना पड़ा कि अब ये इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए, इनकी प्रजाति ये खत्म हो जाएगी, कम खाओ। तो सी फूड वगैरह चाइना में और जापान, साउथ एशिया में बहुत ज्यादा खाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत ज्यादा सी फूड खाते हैं। हाइड्रा अमर जीव है, अमर। पृथ्वी पर अगर कोई अमर है तो क्या है? हाइड्रा। कभी मर नहीं सकता है, कभी नहीं मरेगा। कौन? हाइड्रा। अब मर के जिंदा हो जाएगा वायरस, मर के जिंदा होगा। यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, पादप और जंतु के बीच की कमी यूग्लिनम। और कौन मरबे नहीं करेगा? कोई? हाइड्रा। जेलीफिश समझ में आ गया? मूंगा ये भी होते हैं, इनको ऐसे दिखा देते हैं आपको ताकि अच्छा समझ में आएगा। मूंगा वगैरह। तो अगला तो होता है प्लेंटीहेल्मिन्थीज, जो आएगा एस्केलेमेंथीज, एनिलीडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, कार्डेटा। हम क्या देख रहे हैं? मूंगा। क्या दिखाना है आप लोग को? मूंगा। ये तो पेरिफेरा है। देखिए भाई, कई अलग अलग टाइप के होते हैं सब पेरिफेरा। देखिए दूसरे चीज के ऊपर जम गए हैं सब, इसी दूसरे चीज के ऊपर जम गए हैं सब। और ये इसकी अलग अलग वेराइटी है। ये दिख रहा है, लग रहा है ठोंगा बनेले इसे भूजा बेचेगा इसमें, लेकिन जाली जाली संरचना दिख रही है ना। तो ये पेरिफेरा की अलग अलग समूह होता है, लेकिन रहते सब स्पंज जैसे ही है। इसमें पैर रखिएगा तो इसे अच्छी बच जाएगा। इसी को देखकर आर्टिफिशियल स्पंज बनाया गया है, जिसको आप लोग गद्दा बोलते हैं। आर्टिफिशियल स्पंज देखते हैं तो क्या कहेंगे? गद्दा बोलेंगे। और कंफर्टेबल नहीं, एक होता है कि भाई तकिया में भर देंगे तो कंफर्टेबल हो जाएगा, ये होगा। पहली बात तो तकिया जितना मिनिमम पॉसिबल उतने लगाना चाहिए, ज्यादा तकिया नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा ऊंचा तकिया नहीं लगाना। लेकिन विद्यार्थी से तकिया को बीचवा में से मोड़ के, को तो 3 फोल्ड मोड़ता है उसको, समझे। जब तक 4 बार रूम पार्टनर बोल न दे रहते कि तकिया खोल कितना गंदा हुआ है रे, मजाल का धो दे। लड़की जब तो साफ सुथरा रखती है, लड़की जब का घर द्वार साफ सुथरा रख, लड़का सब तो देखते हैं हम लोग क्या जी? मूंगा। क्या देखते हैं? मूंगा। देखिए यहाँ पे पहले आपको दिखा देते हैं, ये पूरा सिलिंड्रेटा है। क्या है? सिलिंड्रेटा संघ है। ये सिलिंड्रेटा संघ है। यहाँ पे इसमें भी संरचना में छोटे छोटे मुंह से बाल निकले। सी एनेमोनस। हाइड्रा। ये दिख रहा है हाइड्रा, ये हाइड्रा इसमें से निकला, कभी मरवे नहीं करता। हाइड्रा कभी मर नहीं सकता, समझा क्या? स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरेगा। अब आप उसको दो के कूची दीजिए, ले जाके अदरक के मसाला के साथ मिला के खा जाइए हाइड्रा, तो कोई वो थोड़े है, लेकिन ऐसे नहीं मरेगा जब तक आप उसको काट कूट के रद्द नहीं कीजिएगा। समझ में आ रहा है? जेलीफिश। आइए जेलीफिश, इसमें दिख रहा है धागे नुमा संरचना। जेलीफिश इसको खा जाता है सब मार के, ये टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो मारेगा करंट डंक टाइप का। यहाँ पे ये हो गया जेलीफिश। ये हो गया मूंगा। मूंगा को क्या कहते हैं? कोरल। मूंगा को क्या कहते हैं? कोरल। जब तक ये जिंदा रहता है ये रंग बिरंगा रहेगा, लेकिन ये ना पत्थर इकट्ठा करते रहता है। इसका खोल जो होता है, इसका जो जड़ होता है, इसका जड़ वो पत्थर का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब तक जिंदा रहेगा तो इसके ऊपर ये हाइड्रा की तो सिलिंडरटा की पहचान है कि इसमें संरचना निकलेगी धागे नुमा, ऐसे घूमते रहेगा, इसे खूब सुंदर दिखेगा, लगेगा बाग बगीचा। छोटे मोटे जीव जंतुओं को यही आएगा, छोटे मोटे जीव जंतु इसी के अंदर आके छुपेंगे। वो जो बड़े बड़े चीज ले आएंगे खाने के लिए, उसका कुछ हिस्सा गिरेगा, उसको ही खा जाएगा। समझ गया? तो इसके अंदर बड़े जो कॉक ये होते हैं सब, क्या नाम है? केकड़ा हो गया, लॉबस्टर हो गया, ये सब आके इसके अंदर छुप जाते हैं सब। कोरल यानी मूंगा को समुद्र का बागीचा कहा जाता है, बड़ा सुंदर होता है। समझ गया? और इससे फायदा क्या होता है कि इसमें आश्रय होते हैं,
जैसे मछली चल रही है, कोई दूसरी मछली आके इसको खाएगी, ये थोड़ा सा हिस्सा नीचे गिरेगा, उसके हिसाब से ये अपना जीवन यापन कर लेता है। लेकिन जो जमीन पे ये पकड़ा रहता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे मुर्गी अंडा देती है तो क्या लाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए मुर्गी खोद खोद के ईंटा पत्थर खाते रहती है, अगर ईंटा पत्थर नहीं खाएगी तो उसके अंडा का साइज छोटा हो जाएगा, समझे। और भारत के आदमी ना जानवर पाल देता है अपने भरोसे, खाओ तुम कहीं हो। मुर्गी को सुबह खोल देगा, देखे अंडा दिएगी नहीं देगी तो बंद कर रहेगा, पहले अंडा दे तब जमानत मिलेगा नहीं समझेगा। जब जैसे अंडा दे देगी वो भी जानती है कि तब चिल्लाएगी और उसके बाद छोड़ दिया जाएगा, अपने कहीं जाके खखोर खखोर कुछ कुछ खा लेगी, अपना फिर आएगी। गर्दन चेक कीजिएगा तो भरल रहेगा, यहाँ पूरा भर लेती है। यहाँ पे आगे बढ़े, ये हो गया कोरल। एनी प्रॉब्लम, मूंगा समझ में आ गया। जेलीफिश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जापान वाला जेलीफिश को क्या करता है, खा जाता है। हम लोग से खाया जाएगा जी जेलीफिश। देखिए ये समुद्र के किनारे आ गए ऐसा क्या चीज, जेलीफिश। हाँ जी, बड़ा बड़ा तो छांटी बराबर होता है। छांटी समझते हैं, खांची नहीं समझते हैं। और इसमें ना इसे धागे नुमा क्या निकली रहती है, संरचना। पानी में तैरेगा तो इसे ठीक से दिखता नहीं है, पानी में तैरने लगेगा कलर मैच हो जाए, ठीक से दिखेगा नहीं। ये रहेगा यहाँ, इसका धागा रहेगा यहाँ, तैरने वाले आदमी को मार देगा उसी में। जेलीफिश में हर साल जापान में लगभग 100 से 150 लोगों की मौत जेलीफिश के डंक से हो जाती है। फिर भी एकदम धो के क्या करेगा, सब खाएगा सब जापान वाला सी फूड। और ये सब कैसे खाता है पता है, फ्रेश एकदम काटेगा, उसको हल्का बॉयल करेगा, कोई मसाला वसाला नहीं, कटोरा में लेगा, एक कलछुल सूप डाल देगा कोई, बस अब खाना चालू कर। नहीं समझ आ गया। शाकाहारी लोग अगर चाइना चल गए, अरे वहां नॉनवेज वालों को दिक्कत होने लगता है, नॉनवेज वाले को दिक्कत हो जाता है। एक आदमी चाइना गए थे तो ले आके खिला दिया, पूछे कि कोई डिश बताओ अपने हिसाब से, ले आके खिला दिया, पूछे कि किस चीज का था तो कहा ऑक्टोपस। अब तो खा लिए उसके बाद से इनका भूत उतर गया, कहते कि हम हैं मांसाहारी, लेकिन उनको खिला दिया कौन चीज, ऑक्टोपस। अब दिमाग में घूम रहा है। अब जब चाइना जाते हैं, उनका बिजनेस है, उसको जाना मजबूरी बनता है, तो अब वहां जाके शाकाहारी हो जाते हैं। ना भाई, एक ने एक कोई भरोसा नहीं, कल को कुछ खिया कहेगा मगर मस्त था। आगे बढ़े, ये तो समझ में आ रहा है आप लोग को। जेलीफिश समझ में आ गया। हाइड्रा दिखाई दिए, किसी को दिक्कत। जेलीफिश और हाइड्रा में मूंगा देखते हैं हम लोग। क्या चीज, मूंगा। मूंगा समुद्र का बगीचा किसे कहा जाता है, मूंगा को। समुद्र का बगीचा मूंगा को कहा जाता है, समुद्र का बगीचा मूंगा। जेलीफिश तो ये भी सिलिंड्रेटा में ही आएगा। देख लीजिए, ये है जेलीफिश। क्या ये जेलीफिश, इसका धागा देख रहा है, इसको काट देता है सब मार के, इसका मथवा में मारता है, सब ब्रेन फट जाता है, इसको खोल के कुछ वो अच्छा सॉफ्ट होता है, जैसे अमावट कैसे होता है, आम पट्टी। और उसको फ्राई करने के बाद, जैसे आप देखते हैं कैप्सिकम जो होता है, शिमला मिर्च, तो फ्राई करने के बाद हल्का सॉफ्ट लगने लगता है, वैसे ही भी लगता है। तो जेलीफिश खाते हैं सब, बताए इंडिया में कहाँ कोई खाता है ये सब चीज, जेलीफिश। अब तो जिस चीज को खाया है ना वही खा पाएगा। जो बचपन से अंडा नहीं खाया उसको एक ऑमलेट खिला दीजिएगा, उल्टी कर देगा। जो अंडा खाता है ना उसको कच्चा अंडा पिला दीजिएगा तो उल्टी कर देगा। लेकिन जो कच्चा अंडा पिया है बस वही पी सकता है, तो कहीं कहीं को कच्चा अंडा पी जाता है। तो ब्रेन जो होता है ना, जबकि देखिए वही आदमी अंडा खाया है। हाँ, ये कौन सी बोल रही है, नहीं जी पैर और नहीं रखो उसको। तुम तो अब तुमको नहीं समझ में आता, मारेगी तुम, बचोगी तुम।